का सबसे रोमांचक मुकाबला ये होना है। हिमालयन थार्स को देखिए, टोटल 7 खिलाड़ी of the mighty Veers from Vijayanagar. In the corners we will see बड़ी सीरीज विंटर एडिशन। कालिदास जी तैयार हैं, जो कि मुकाबले के अंपायर 2 हैं। हर मुकाबले में रेफरी के बनस्पत 2 अंपायर्स आपको नजर आते हैं, पीछे एंडलाइन के अंपायर भी वहां अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन मुकाबले की पहली रेड साईनाथ मंचला, ये वो खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए जब जब चला टीम को जीत मिली है, जिस दिन नहीं चला मुश्किलात का सबब बना है। वहीं हिमालयन थार्स का डिफेंस थोड़ा सा लड़खड़ाया है, इस बार फिर जज्बातों में बहके वो गलती हुई। कवर्स के खिलाड़ी ने डैश करने के एफर्ट्स दिखाए हैं, हालांकि असमंजस अंपायर और रेफरी के चेहरे पे नजर आ रहा है, मगर उन्होंने निर्णय रेडर के पक्ष में दिया है। 2 अंक से हो चुकी है विजयनगर वीर्स की शुरुआत। रायन और एक आसान सा रनिंग एंड टच मार के हिमालयन थार्स के रेडर ने उन्हें बाहर किया है। विजयनगर वीर्स 2-1 से आगे। राजू गल्ला दूसरे रेडर कवर्स की दिशा के अंदर फिर जाते हुए दाएं से बाएं अब तक ज्यादा चहलकदमी करी नहीं है। ये गलती एक तरीके से नेविगेशन के भरोसे निकल गए थे रायन, लेकिन जब ऑन रोड उतरे तो हिमालयन थार्स के डिफेंस में guard and he eventually found the right one back to his bench. That's why his team is trailing at the moment. But Aman Chauhan is one such raider who comes to address that issue. That is by getting a point and inching his team closer into where they want to be with regard to this match. Aman Chauhan now sticking on to that left side. Will he make that sudden run towards the right into the last 10 seconds? He's not gone for the bonus as well. He goes in for the point and the touch, but there we go. He gets caught by the top defenders out there. अचानक से आखिरी के 10 सेकंड में अमन ने मन बनाया कि वो बोनस के लिए जाएंगे। जब बोनस की सिचुएशन आई तो उन्होंने कॉर्नर के बनिस्पत कवर्स के सामने से बोनस निकालने की सोची और कवर्स के खिलाड़ी की है, उसके बाद भी बॉडी को पूरा आगे की तरफ झुका के एक टच मारा। Yeah, staying flexible. Question is how flexible can this tall man get? Can he bend down and get those points immediately? Can he switch across? He can. Question is how does he do it in this do-or-die raid here? Oh, the defender there almost causing that error, giving away that point. But after that, Deepak goes in and commits that error as he gets caught by the Vijayanagar Veers defense. विजयनगर वीर्स की टीम डू और डाई की परिस्थिति, दबाव झेलना था, दबाव झेल नहीं पाए। हिमालयन थार्स ने जो कार्य किया था डिफेंस ने, वही शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब 2 का डिफेंस है। हिमालयन थार्स ऑल आउट से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, दाएं से बाएं चहलकदमी कराने की कोशिश जरूर की है। अब तक विष्णु का किसी भी तरीके से रेडर राजू गल्ला से कोई संपर्क नहीं हुआ। ये अच्छा फ्रॉग जंप है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन के चलते विजयनगर वीर्स की टीम को 1 नहीं 2 नहीं 4 अंक मिलेंगे। विजयनगर वीर्स all out Himalayan Tars. I think we will have to look at the replay once again to decipher what happened there. Of course, Raju got past those 2 defenders here. That first jump was made, and after that, चित करेगी कि मौर्या मैवरिक्स का खेमा आगे नहीं बढ़ पाए। सिर्फ बैट के मुकाबले देखने से बढ़िया है कि 30 मिनट मैट पे बिताइए, अपनी टीम के लिए पॉइंट लाइए, जो यहाँ राजू गल्ला लाएंगे। That's it. 1 point Vijayanagar. Also coming in. That being said, now a do-or-die raid for the Himalayan Tars. Can Aman Chauhan break that deadlock or break the drought, I would say, of points that Himalayan Tars are facing? You know, usually this is a team, a side that is devoid of one of their main raiders, Arjun Rathi. But they still have to step up. And can Aman step up in this instance? Yes, he can. The do-or-die situation, and Aman comes big for his team. 2 points Himalayan Tars. Jersey number 8 and 10 outs. राजू गल्ला जो रेडर है, श्रीनाथ तेजावत जो डिफेंडर है, सिर्फ साधारण डिफेंडर नहीं, एक ऐसा डिफेंडर जिसने आज के मुकाबले में 3 पॉइंट निकाले हैं। 2 बार दीपक लोहान। Sure, even I'm sure both of us were in the similar boat. I'm sure I was. What about you, Ayush? देखिए, मेरा तो ऐसा है, जब मैंने बोट की गुहार करी तो सिर्फ एक तिनके का सहारा मिला और वो तिनका भी पानी के वजन से डूब गया। ना जाने कौन सी लकड़ी का बना था। बहरहाल साईनाथ मंचला रेड पे है। 13-4 यानी कि 9 अंकों का फासला है, विजयनगर वीर्स के पक्ष में है। जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी ने कवर्स के खिलाड़ी के ऊपर से छलांग लगाई है, और ये छलांग 1 पॉइंट दिलाती है। बैक ट्रिकल करते हुए, चाहे कवर्स हो चाहे कॉर्नर्स, स्पीड नहीं पकड़ पा रहे रायन। Indeed, and here Deepak Lohan will make use of the error by the defender there. Highline defense first and foremost players, but that being said, it's part and parcel. Occurs from time to time.
Whenever we are driving a car, on the mirror it's always written, the objects in the mirror are closer than they appear. तो शायद ऐसा हो सकता है कि रेडर को लगा होगा, the bonus line on the mat is closer than it appeared. Yeah, I mean, for sure, that error does happen. And the way Raju Galla raids, it seems like the defenders are the one way to respond to a tackle like that. And Ayush, the Himalayan Tars will of course need to consider everything they do from now on for their next round. What do you think they should look into? What should be that key aspect that they should address? ये सटीक एड्रेस था। ये अगर ऐसे एड्रेसेस आप लिखेंगे तो रेडर जो है वो किसी और जगह पे लेटर लेके नहीं जाएंगे, वो सही ठिकाने पे जाएंगे, उनकी बेंच पे ही जाएंगे। गणेश रेड लगाने के लिए आए थे। बहरहाल चर्चा जरूर की जाएगी, लेकिन पहले देखते हैं इनकी पोजीशन से सरप्राइज थाई होल्ड लगाने की कोशिश और बेंड हुए, लेकिन जब तक गणेश की ग्रिप वहां से पूरी तरीके से फ्रीज होती है, हिमालयन थार्स के बाकी डिफेंस ने अच्छा कार्य किया है। रायन, मुझे ऐसा लगता है कि इनके डिफेंस को थोड़ा सा ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस में कवर्स की पोजीशन वो थोड़ी ज्यादा अनसेटल नजर आती है, और जब आपके डिफेंडर्स आपको सपोर्ट नहीं देते हैं तो रेडर्स का कॉन्फिडेंस भी आमतौर पे थोड़ा सा कम। Points because the Veers lead 19-8 at half time. Ayush बेहतर होता हुआ नजर आया उनका डिफेंस। साथ इस दिखा पाएंगे? Oh well, as much as I want to say maybe we can, well, the standard is so high, it's going to be difficult, as Raju Galla, someone who's making things look easy at the moment, and he may have secured 2 more points there. Raju Galla continues to find points at every instance, once again, on that left corner region. वहां पे फुटवर्क की बात चल रही थी, अपने बॉडी के बैलेंस को बनाने की बात चल रही है। पारस को रोकना पड़ेगा रायन, क्योंकि पारस अपने शूज पहन रहे हैं, पीसीआर से बाहर जा रहे हैं। रुकिए पारस, डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है हिमालयन थार्स के लिए। निखिल सिंह की ये रेड, विजयनगर वीर्स का खेमा पूरा भरा हुआ है, और हाउस पैक खेमे में आमतौर पे आपको नजर आते हैं बोनस के मौके, लेकिन यहाँ ये डैश अनसक्सेसफुल रहेगा या सफलता पाएगा? बोनस निकाला, फिर कवर्स का डैश एग्जीक्यूटेड। Yeah, the dash was so powerful. It was done in a way wherein he's like, okay, fine, I'll just put in my all, and if the Raider's out, he's out, and his hand was in the air, and the Himalayan Tar is staring at the possibility of another all-out unless they decide to get a hold of Ganesh Ramawat, who looks at a super tackle situation. He would not want that to happen. He would want to get a point easily. He does so, and the defender stepped out of bounds. Ganesh Ramawat, here he's going to get it. 3 points plus the 2, and the Vijayanagara Veers will continue their dominance. The Tars are clueless at the moment. हिमालयन थार्स का खेमा, कमाल मूवमेंट देखिए। ये कमाल नहीं, ये तो गजब का धमाल था। रेडर के खौफ से ही डिफेंडर बाहर चले गए थे साइड लाइन के, उसके बाद 2 खिलाड़ी बचे थे। सुपर टैकल किसी चाहेंगे, हाथ का इशारा किया लेकिन बोनस नहीं दिया रायन। Yeah, they've lost their review, which means he cannot contend that no bonus decision, as Raju Galla now will come in for the Vijayanagara Veers. He's almost shy of a Super 10. Well, after this failed ankle hold attempt, Raju will have secured yet another Super 10 for him. Is that why they're taking this lightly? Not quite sure, but a 20-point lead with 8 minutes remaining is something that's very concerning. ये तो वो बात हो गई कि 11th के एग्जाम देने के बाद आप पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि आप 12th में वैसे भी आ चुके हैं, लेकिन 12th में तो पास होना ही पड़ेगा यदि आपको ग्रेजुएशन में जाना है। ये चीज हिमालयन थार्स को समझनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ी बहुत समझी है। दीपक लोहान ने 2 शिकार किए हैं। विजयनगर वीर्स के लिए ये दृश्य इतने साधारण, इतने आम नहीं है। कोच थोड़े से नाखुश, वो नहीं चाह रहे थे कि डिफेंस इस तरीके से तितर बितर हो। कवर के दिशा में चेन पकड़ के यदि आप लॉबी तक अगला राउंड जब शुरू होगा तो उसमें 12 नहीं सिर्फ 10 टीम्स आपको नजर आएगी, और वो 10 टीम कौन सी होगी उसमें से 8 तो हमें पता है, 2 अभी भी पता नहीं चली है, और उसका कारण ये है कि कंपटीशन ईज माय ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज के विंटर एडिशन में इतना टफ रहा। ये एंकल इस तरीके से चूक करने के लिए कम से कम 3.5 रुपए का जुर्माना लगना चाहिए कॉर्नर के इस खिलाड़ी पे। Yeah, again the corners there being targeted, especially that left corner. और ज्यादा बड़ा ना हो जाए। Yeah, could have been a lot worse. And look at this, Raju Galla makes things a lot worse for the opponents, because the first point was secured and the second one was claimed by Raju using his wit and mind.
And that's very nicely done. As we look at the replay, the way he used his leg to get the second one here, Ayush. अगर विजयनगर वीज की टीम अभी चौथे पायदान पे है रायन, और चौथे पायदान पे होने के साथ अगर वो ये मुकाबला जीतते हैं तो वो 8 मैचेस जीत के अरावली एरोज की बराबरी तो जरूर करेंगे नंबर ऑफ विंस के मामले में, लेकिन क्योंकि अरावली एरोज ने पहले ही एक टाई मुकाबला खेल रखा है तो आप पॉइंट्स के रूप में अरावली एरोज को बीट नहीं कर सकते। चौथे पायदान पे ही फिनिश करना पड़ेगा विजयनगर वीज को, और ऐसे में आप अपने फॉलोइंग एडिशन एज स्टार प्लेयर्स, सो it's good to see the growth and development happening all throughout. Talent meets opportunity, and here Deepak Lohan has met the defender yet again. It's Srinath who'll get the better of him, but the bonus is secured, so that's 1 point there as a compensation. तो चलिए कम से कम एक चीज इंश्योर की है कि वो फासला और ना बढ़ेगा। अच्छा डाइविंग था, डाइविंग बहुत अच्छी थी, पीछे से नी होल्ड करने, रेड, और ये सिर्फ परमिशन नहीं थी, ये एक ऑर्डर था रायन। Yeah, very well. Sounded like an order, and here an order by the defender here towards Rahul, and Rahul will succumb to the defense. The bench players have a laugh with it. It's the senior players who have a laugh. It's a super tackle for Himalayan Taj. एक और कमाल का मूवमेंट आया, इज माय ट्रिप, कमाल मूवमेंट, दाएं से बाएं एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन ढूंढने। And I think a lot of learning for the Vijayanagar Vees. That is the aspect that the coach will be looking at as we will very soon enter the last 2 minutes of this encounter. It's the last day of the survival round in this Is My Trip Yuva Kabaddi series in Pondicherry, and Anshul Butt will also get tackled by the defense. At this point, we have the defense of both the sides just stopping the Raiders from securing points. Oh well, I never had to experience that because ICSE schools in general never had that. But in college, yes, I faced a similar situation. नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो हाफ बैग ही ले जाइए, क्योंकि ऐसे में यदि टीचर पनिशमेंट देके आपको बैग होल्ड करके खड़े रहने को कहता है तो आपको फ्राइडे का लगेज कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे फायदा मिलता है कैरी फॉरवर्ड पॉइंट का। जिस पोजीशन पे आप मुकाबले को खत्म करेंगे उतने पॉइंट्स आपको अगले राउंड में मिलेंगे। हिमालयन थार्स को जाते जाते 1 पॉइंट डिफेंस का मिला है, आखिरी क्षणों में ही सही 1 पॉइंट गंवाया, लेकिन कोच के चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि